everyone. Welcome to the another episode with Insta Live with us, Athiyog Lifestyle. Today we have Dr. Nutan with us. Let me add her. So here she joins. Let me give a brief introduction of her to you. Dr. Nutan is an Ayurvedic doctor. Also, she's an author who has written the book The Ultimate Guide to Curve Sanskar. If you want to know anything related to pregnancy, conception, women disorders, you can consult her. Even if you want to consult her regarding any issues, if you want to consult her, if you want to ask anything or get any update related to the Ayurveda consultancy, you can ask her. You can book an appointment with her. And also she is great mentor and my teacher. And there she is. Namaste, ma'am. So I was introducing you to our audience that you are a great. Ma'am, your voice is not clear. Am I audible and visible? Hello? Yes, now you are audible. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Hi, Garima. Hello. Namaste. नमस्ते मैम, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. बोलो. Great. हाँ, तो मैं आपको ही इंट्रोड्यूस कर रही थी. जो भी मेरे को पर्सनली जानते हैं वो आपको जानते ही हैं, बट जो मेरे को पर्सनली नहीं जानते हैं, अंडर हर आई हैव लर्न माय प्रीनेटल पोस्टनेटल कोर्स एंड गर्भ संस्कार कोर्स. शी इज एन अमेजिंग टीचर. आपको कोई भी क्वेश्चन है आप उनसे पूछ सकते हैं. यू कैन इवन डीएम हर. इनकी वेबसाइट है www.drnutan.com. आप वहां पर जाकर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उनकी कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हैं. शी इज आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑल्सो, तो यू कैन कंसल्ट हर. ऑल्सो वो अपने पेज पर, जो इंस्टा पेज है, यूट्यूब चैनल है, उनके ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट भी पोस्ट करते रहते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल. तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद में आप भी बहुत सारी चीजों को लेके अवेयर हो सकते हैं. जितना भी आपके बारे में बोले बहुत कम है. यू आर अवॉर्डी, आप योगा टीचर भी हैं, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, टीचर भी हैं, आपकी खुद की एक अकेडमी भी है जो आपने खुद फाउंड करी है. आपको इतने सालों का एक इंस्टीट्यूट में सर्व करने का एक्सपीरियंस भी है. अभी भी आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के साथ में कोलैबोरेट करके सर्व करते हैं. So without further ado, now I would also like to introduce the special topic for today. Although she is a woman specialist, but I insisted upon in taking up a general topic because this topic, especially the weight topic, it's not about body shaming or bullying anyone, but the weight has lot of impact on each and everybody's mind and body. So we always think about कि हाँ बॉडी पे ये इम्पैक्ट आ जाएगा, ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, बट हार्डली वी थिंक अबाउट कि हाँ उनको मेंटली भी कितनी सारी चीजों से जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है. तो टुडे देयर आर सो मेनी मॉडर्न टिप्स एंड ट्रिक्स जो यूज करते हैं लोग कि हाँ फास्ट में इतनी जल्दी में ऐसे ये रिड्यूस करे, ये करे, वो करे. बट बिफोर स्टार्टिंग टुडे आई वांट टू आस्क टू यू एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर, I wanted to ask that what are the weight issues or complications? Weight itself is not a disorder or disease, but it can lead to lot of complications further, even in pregnancy also, in women, especially in women also. So what are the complications that a weight, after gaining a weight can lead to? Excess of weight से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? पहली बात तो नमस्ते to all the audience of Atha Yoga Lifestyle and my near and dear student and very good yoga teacher Garima. So thank you for inviting me today here. I would definitely like to share a lot of things what Ayurveda says about obesity. तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगी, जो भी आपको कन्वीनियंट है आप वो ले लेना. पहली बात तो ओबेसिटी है क्या वो समझना जरूरी है. फिर उसके बाद में ओबेसिटी की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं उसकी बात करेंगे. ओबेसिटी को आयुर्वेद में स्थौल्य करके कहा है. स्थौल्य मतलब सॉलिडिटी और बहुत ज्यादा मतलब मांस और मेद इन दोनों का बढ़ना, उसका वो जब बढ़ता है एक्सेस में तब उसको हम स्थौल्य कहते हैं. और आचार्य चरक ने इसको अष्टनिंदित अध्याय में वर्णन किया है. अष्टनिंदित पुरुष मतलब क्या, मतलब 8 ऐसे निंदनीय पुरुष की जो उन्होंने नाम दिया है, उसके बीच में एक लिखा है अतिस्थौल्य. मीन्स देयर इज अ स्थौल्य एंड अतिस्थौल्य. अतिस्थौल्य मतलब वेट ज्यादा बढ़ना.
और वेट मतलब उसमें क्या ज्यादा होता है, मोस्टली मांस और मेद धातु का प्रमाण ज्यादा बढ़ना, मतलब स्थौल्य है। अभी ये क्यों बढ़ता है उसका कारण हम सबको पता है, जो जो भी हम खाना खाते हैं वो उससे ही हमारा शरीर और मन दोनों बनता है, राइट। तो एक तो दो चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो आप खाना ज्यादा खा रहे हो या खाना बहुत कम खा रहे हो, उसके साथ साथ आप एक्टिविटी बहुत कम कर रहे हो, ठीक है। खाना ज्यादा खा रहे हो, अगर आपकी एक्टिविटीज भी ज्यादा है तो उसको पचाने का आपका माध्यम है जो आपको वो धातु बढ़ाएगा नहीं। तो इसके लिए खाना बराबर खाना, उसके बाद में उसको डाइजेस्ट करने के हिसाब से खाना। तो सब हमारा शरीर, हर एक का शरीर अलग अलग होता है, एक उसका आकृति, प्रमाण, ये सब कुछ अलग होता है। तो इसके लिए हम कभी भी अपना खाना दूसरे के खाने से कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना। तो हम बोलते हैं ना कि राइट। मैं तो कुछ भी नहीं खाती लेकिन फिर भी मेरा वजन बढ़ता है, बट वो कितना खाती है फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ता। तो ऐसा अगर करोगे तो इससे क्या होगा, आप आपका टेंशन बढ़ा रहे हो और उस टेंशन से अगेन आपके धातुओं में इम्बैलेंस हो सकता है। तो इसकी वजह से जहां पे मांस और मेद धातु बढ़ता है वो मतलब स्थौल्य है। ओके। अभी स्थौल्य से होता क्या है, जो गरिमा ने क्वेश्चन पूछा है कि स्थौल्य से बहुत सारे दूसरे जो अपने शरीर में ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, किडनी है, लिवर है, फिर अपना यूट्रस है फीमेल बॉडी में, मेल बॉडी का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन सभी में प्रॉब्लम होने लगता है, मतलब उनको ठीक से उनका पोषण नहीं होता है एंड इसके लिए उनके जो इम्पोर्टेंट काम है उसमें दिक्कत आती है। तो हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज होने की बहुत सारी चांसेस है अगर वजन बढ़ता है। फीमेल में पीसीओडी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो पीसीओडी में एक सिम्टम्स ही है कि वेट बढ़ना, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, है ना। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन हमारे शरीर में फीमेल बॉडी में एक ज्यादा मात्रा में होता है, उसका प्रमाण में इम्बैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होगा, चिड़चिड़ाहट होना, स्ट्रेस, टेंशन, बिंज ईटिंग, नींद नहीं आना, ये सब चीजें साथ में ओबेसिटी के साथ आती है। एंड इसीलिए हमें ओबेसिटी के लिए सोच मतलब ध्यान रखना चाहिए कि वजन बहुत ज्यादा ना बढ़े। ओके। इससे मेरे को एक और सवाल आया कि जैसे आपने बोला पीसीओडी जो है या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर वेट का प्रभाव पड़ता है। और मॉडर्न अगर हम देखें, जैसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, अगर किसी को भी प्रेगनेंसी भी कंसीव करनी है तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप पहले वेट लॉस करिए फिर प्रेगनेंसी कंसीव कीजिए। तो ऐसा मतलब क्या रिलेशन है वेट गेन में और फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी में? जैसे मैंने अभी कहा कि हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कंसेप्शन के लिए हमें याद रखना है कि हमारा ओव्यूलेशन बराबर हो, मतलब ओके। हर एक लड़की को अपना ओव्यूलेशन टाइम पता होना चाहिए। अभी ओव्यूलेशन मतलब क्या, ओव्यूलेशन मतलब ओवम ओवरी से बाहर आने का समय। वो कब हम्म। आता है, मोस्टली हमारी अगर एवरेज साइकिल 28 दिन की हम पकड़ते हैं, 28 दिन में 14, 15, 16, ये 3 दिन जो है वो हाईएस्ट पिक लेवल का टाइम होता है जिस समय ओवम बाहर आने का चांसेस होता है। और उस समय वो फर्टाइल टाइम समझते हैं और उस समय अगर किसी को कंसीव करना है तो वो अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने का सोच सकती है, ठीक है। तो अब अगर ये नहीं हो रहा है, ओवम ठीक से बाहर नहीं आ रहा है, वो क्यों आता है पहले जानना जरूरी है। वो आता है दो हार्मोन की वजह से। एक तो होता है हमारा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वो ज्यादा लेवल में हम्म। होता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन करके एक हार्मोन है जिसकी वजह से वो ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओवम इजेक्ट होता है बाहर। राइट। ऑक्सीटोसिन भी जरूरी है। तो ये इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड बाकी के एफएसएच, एलएच, ये पूरे हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से भी वो ऑक्सीटोसिन एंड इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी, वो चारों हार्मोन एक साथ पिक लेवल पे होते हैं एंड इसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। अभी ओव्यूलेशन नहीं होना मतलब क्या, ओवम उधर ही रह गया है आपके ओवरी में। अगर ओके। ओवम बाहर नहीं आएगा तो अगर स्पर्म आ भी जाता है तो भी वो यूनाइट नहीं हो पाता है एंड हम्म। इसके हम्म। लिए
कंसेप्शन नहीं होता है। तो वो ओवम टाइम से बाहर निकलना जरूरी है। वजन की वजह से क्या होता है, फैट अगर ज्यादा बन रहा है, तो जैसे मैंने अभी अभी कहा, धातु का नाम लिया, मांस और मेद धातु। हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर जो बना है वो धातु से बना है। अभी धातु क्या है, धातु मतलब शरीर को धारण करने वाला टिश्यू, या जैसे टिश्यू, जस्ट टिश्यू एक साधारण शब्द है, धातु हम्म, बोले तो काफी बड़ा उसका मीनिंग है। तो कौन से वो धातु है, पहला धातु है रस धातु, दूसरा है रक्त धातु, तीसरा है मांस धातु, चौथा है मेद धातु। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सो शुक्र। अस्थि, मज्जा, शुक्र। सो मांस में पहले अगर ये बढ़ जाता है तो उसके आगे के जो धातु है उसका पोषण ही नहीं हो पाता है। इसकी वजह राइट। से जो शुक्र धातु, मतलब शुक्र यानी हमारे फीमेल बॉडी में भी शुक्र, मतलब वो फीमेल ओवम को ही इंडिकेट करता है। तो अगर आगे दो धातु ज्यादा खाना खा रहे हैं और अगले धातु डिप्राइव रह रहे नरिशमेंट से, एंड इसकी वजह से वो टाइम पे उसका ग्रोथ नहीं होता है फॉलिकल का, एंड वो बाहर आने में भी दिक्कत आती है। तो इस वजह से फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी एक इश्यू हो सकता है ओबेसिटी की वजह से। इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे, अगर आपका वजन ज्यादा है तो वो पहले आपको बोलेंगे वजन कम करो। अच्छा, तो ये कैसे करें, हम बैलेंस कैसे करें सारे धातुओं में अपना जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो कैसे, क्या रिकमेंडेशन है कि ताकि हम बैलेंस तरीके से रख पाए? धातुओं का बैलेंस करने का एक ही तरीका है। एक तो जो मैंने कहा कि हमारा सभी का शरीर अलग अलग प्रकृति होती है, हमारे शरीर का बॉडी टाइप अलग अलग होता है। तो अपने अपने बॉडी टाइप को समझ के, आपको आपका जिस रीजन में है उस रीजन को समझ के, अपने फैमिली जेनेटिक को समझ के, आपका खान पान का जो डाइजेशन का एबिलिटी है वो समझना चाहिए और उस हिसाब से खाना खाना चाहिए। और उसको डाइजेशन, मतलब डाइजेशन होना जरूरी है। तो मांस और मेद बढ़ना नहीं चाहिए, सभी धातु ठीक तरीके से पोषित होनी चाहिए, तभी हमारे मतलब वजन नहीं बढ़ेगा और उसकी वजह से आगे जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेनली डाइट एंड डाइजेशन एंड लाइफस्टाइल, जो मैं हमेशा बोलती हूँ DDLJ, कि डाइट, डाइजेशन, लाइफस्टाइल राइट। गिव्स यू जॉय इन योर लाइफ। तो आपको अगर हंसी खुशी से आपकी जिंदगी बितानी है, सभी चीजें टाइम से होनी जरूरी है, तो आपको भी कहीं जगह पे आपके सभी एक्टिविटीज में फोकस रखना जरूरी है। जो अभी कर रहे हो उसी पे ध्यान हो, तो अल्टीमेटली आपको उसका जो क्या बोलते हैं उसको, वो नर्चरिंग जो होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए। मतलब आप खाना खाते हो, टीवी देख रहे हो, तो आपका ध्यान टीवी पे है आधा है और खाने पे आधा है, तो उस हिसाब से वो खाना आपका पार्ट नहीं बन सकता है। तो कहीं पे जाके उसमें इम्बैलेंस आ सकता है। तो खाने के बहुत सारे रूल्स बताए हैं, और डाइजेशन को भी कैसे रखना चाहिए उसके भी रूल्स आयुर्वेद में बताए हैं। राइट। मैं जैसे आप बता रहे हैं तो इन मॉडर्न वे में जब हम चीजें पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ना ग्रॉस लेवल पे होती हैं, लेकिन जैसे आयुर्वेद के आप जैसे चीजें बता रहे हैं, धातु और नरिशमेंट, हर एक चीज वो बहुत ही सटल लेवल पे, मतलब सूक्ष्म लेवल पे है। तो अगर आपसे पूछें कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन ओबीज है, ऑलरेडी है, और वो अपने वेट पे काम करना चाहता है, तो आप ऐसी कौन सी 5 डूज एंड डोंट्स कुछ बताएंगे उन्हें ताकि वो उस चीज पे काम कर सके या सक्सेसफुल हो सके उस चीज में? आई नो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन तब भी ऐसा क्या आप टिप्स दे सकते हैं उनको? देर आर मेनी मेनी थिंग्स विच दैट पर्सन कैन डू। पहले तो मुझे यही कहना है कि आपको uh, अगर सिंपल टिप्स आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बोलूंगी, आपको आपकी जो लाइफस्टाइल है वो पहले ऑब्जर्व करो, आप क्या कर रहे हो। अगर आप ज्यादा बैठने का काम है तो पहले दिन भर, मतलब थोड़ा आधे 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 घंटे में उठो और वॉकिंग की आदत डालो, है ना। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नंबर 1 थिंग। ओके, नंबर 2 इज अवॉइड व्हाट वी से द स्लीप पैटर्न। भी आपका, आप देखो, हम लोग ज्यादा करके रात को बहुत देर में सोते हैं, तो वो अगर कर रहे हैं तो भी वजन बढ़ेगा। तो स्लीप पैटर्न को रेगुलराइज करो, लाइफस्टाइल को रेगुलराइज करो। एंड तीसरा, मैंने खाने का तो पहले ही कहा है, खाना ठीक से खाइए, आपके प्रकृति के अनुसार खाइए।
और डाइजेशन के लिए आपको एक्टिविटीज बढ़नी चाहिए, योगा प्रैक्टिस, जो सुबह आप अगर आसन की प्रैक्टिस करते हो, शाम को मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो। मतलब बैलेंसिंग इस तरह से अगर आप अपनी लाइफस्टाइल रूटीन में रखते हो तो वो बहुत जरूरी है। हम आजकल कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, है ना? टाइम बहुत सारा है। अगर हम इंस्टा एफबी में अगर स्क्रॉल कर सकते हैं, आधा एक घंटा उसमें स्पेंड कर सकते हैं, तो अपने योगा प्रैक्टिस और वजन को कंट्रोल करने का अगर आप टॉप 5 थिंग्स अगर आप दिन में जब रूटीन सुबह से शुरू करते हो, तो लिखने की आदत डालो कि मेरे 5 ऐसी चीजें मैं आज क्या करूंगी जिसकी वजह से मेरा वजन कम रहेगा या बैलेंस रहेगा। तो हर रोज सुबह उठ के पॉजिटिव अफर्मेशन करो, चीज लिखो, अपने हाथ से लिखो। जब आप लिखोगे ना तो आप कॉन्शियस रहोगे दिन भर में, है ना, कि ये मुझे करना है। अपने आप को रिस्ट्रेन करो। अगर आप फूडी हो तो कहीं फ्रेंड्स के साथ गए या कुछ गए, घूमने के लिए गए, तो ट्राई करो कि आप अपने आप को कैसे रिस्ट्रेन करें कि वो एक्स्ट्रा कैलोरी आपके पेट में नहीं जाए। अगर गई भी तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं सेकंड मील नहीं खाऊंगी। मैं मोस्टली ऐसा ही करती हूँ। अगर तुम्हें याद है तो मैंने कहा था कि दोपहर तुम आई थी यहाँ पे तो हमने साथ में खाना खाया था, और वो बहुत हेवी खाना था दोपहर का, तो रात का खाना स्किप किया। मतलब मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। तो ये मेरे तरीके हैं, लेकिन हर एक के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो वो स्कीप करना, अगर एक बार हेवी खाना जाता है तो दूसरी बार आप फास्टिंग कर सकते हो। तो इसको आयुर्वेद में शमन चिकित्सा कहा है कि आप उपवास कर सकते हो, लंघन चिकित्सा जो बताई है। तो आई थिंक 5 से भी ज्यादा चीजें मैंने बताई है, तो आप उसको फॉलो करिए। और स्टे अवे फ्रॉम दोज फ्रेंड्स हु पुश यू टू ईट मोर मोर। कुछ नहीं, अरे एक दो चीजों से क्या होगा, और खा लो और खा लो। ठीक है, प्यार इतना भी नहीं चाहिए जो आपके मसल और फैट बढ़े, है ना। तो उसके लिए हमें यस अपने कॉन्शियस स्टेट में रह के ना बोलना भी सीखना चाहिए। राइट मैम। अब जैसे आपने इसमें धातुओं की बात वो सॉरी दोष की बात की है, तो ये पता है कि कफ प्रकृति जो होती है उनके ज्यादातर जो वेट होता है वो ज्यादा ही रहता है। लेकिन ये हाँ, कैसे पता चलेगा जो ज्यादा वेट है वो हेल्दी वेट है या अनहेल्दी वेट है? मतलब जैसे अगर मॉडर्न उसमें बात करें तो जैसे एक बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जिससे हमें पता चलता है कि वेट जो है वो आपके एक सर्टेन मतलब लो एंड अप में आ रहा है तो फिर वो बैलेंस्ड है। लेकिन ऐसे आयुर्वेद में कुछ है क्या? आयुर्वेद में कैसे पता चलेगा कि वो हेल्दी वेट है हाँ। या अनहेल्दी वेट है? आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है, दशविध परीक्षा, ओके, एग्जामिनेशन। ओके। 10 तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं। वो बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड डायग्नोस्टिक टूल है। तो इसमें 10 कौन से चीजें हैं जिससे हम समझ सकते हैं। तो नंबर 1 परीक्षा प्रकृति। आपकी प्रकृति क्या है? वात है, पित्त है, कफ है ना। आपकी मानसिक प्रकृति क्या है? सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, ये सभी कुछ उसमें आ गया, ठीक है। फिर दूसरा आता है विकृति परीक्षा। विकृति परीक्षा मतलब अगर आप रोगी, मतलब प्रकृति मतलब आप नेचुरल स्टेट में क्या चीज ज्यादा है। विकृति में अगर मतलब कफ प्रकृति का पर्सन अगर हेवी है दिखने में और बाकी सब चीज में, लेकिन उसकी प्रकृति कफ है, तो वो रोगी नहीं ज्यादा होगा। लेकिन पित्त ओके। और वात वाला है, लेकिन वो अगर उसका वजन बढ़ रहा है, मतलब वो विकृति स्टेट में है, तो ओके। तो रोगी है वो। तो उसका वजन बढ़ता है तो क्यों बढ़ रहा है उसकी जरूर चिंता करनी चाहिए। तो वो होता है विकृति परीक्षा। फिर आता है प्रमाण परीक्षा। ये बहुत ही ये बहुत बीएमआई जो तुमने पूछा, तो प्रमाण शारीर करके एक पूरा मतलब चिकित्सा है, या उसमें जानने के मेजरमेंट लेने का। मनुष्य देह 84 अंगुल उसका प्रमाण बोला है। 84 अंगुल मतलब क्या? अपने खुद की ये जो उंगलियां है, अपनी खुद की उंगलियां उससे मेजरमेंट करने का, ऐसे ऐसे अच्छा ऐसे। ऐसे। तो 84 अच्छा तो अंगुल, ये हाँ, ओके। खुद के अंगुली से गिनने का। तो वो अगर 84 काउंट होता है तो उसको एक प्रमाण मतलब शारीर ऐसा कहा है। और उसमें और एक है लेंथ एंड ब्रेड्थ, आपका गिनना। तो लेंथ मतलब आयाम, आयाम यानी आपका लेंथ लेंथ। पूरा, फ्रॉम योर हेड टू टो। एंड तो विस्तार बोले तो आपके मिडल फिंगर का जो ये टिप है, उस पे लेके राइट फिंगर का टिप,
इतने तक का विस्तार। तो ये लेंथ एंड ब्रेड्थ ये भी जानना बहुत मतलब इस ये भी काउंट करते हैं। ओके। तो इस हिसाब से अगर कुछ भी ज्यादा कम है इसमें फिर हम गिनते हैं कि ओके ये व्यक्ति का वजन ज्यादा है या ये समझ शारीर में नहीं आता है। तो ओबेसिटी में एग्जैक्टली क्या होता है कि अपने जो हिप रीजन है, ब्रेस्ट है या एब्डोमेन है, थाई रीजन है, उसमें वो फैट और मेद का प्रमाण बढ़ता है। तो प्रमाण शास्त्र में वो भी गिनते हैं कि हर एक पार्ट में कहाँ मतलब कितना मेजरमेंट है ना? प्रमाण क्या है। एंड वो अगर समशारीर से बाहर जाता है तो हम उसको स्थौल्य ऐसे कहते हैं। फिर आता है सात्म्य, सत्व, सात्म्य, आहार, शक्ति, मतलब वो व्यक्ति की खाने की एबिलिटी और डाइजेशन की एबिलिटी दोनों कैसी है, उसको भूख कितनी बार लगती है, और उसको जो मोशन पास करता है वो कितनी बार जाता है ना। सो वो भी सब चेक करते हैं। और व्यायाम शक्ति और बल शक्ति ऐसे 10 प्रकार के जो दशविध परीक्षा बताई है वो इसमें हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर व्यक्ति स्थूल है मतलब ओबेस है तो उसकी व्यायाम शक्ति कम रहेगी। थोड़ा भी मतलब इधर मतलब थोड़ा 1-2 आसन करने से ही उसको स्वेटिंग आने लगेगा, उसको टायर्डनेस लगने लगेगा, है ना। एंड भले शरीर से वो मोटा दिख रहा है लेकिन उसको अगर हम कुछ वजन उठाने बोले तो वो नहीं उठा पाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति मतलब पतला है लेकिन वो ही व्यक्ति वो वजन उठा सकता है। तो बल शक्ति, है ना। तो ये सब एग्जामिनेशन करके हम वो अंदाज लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति में वो मांस और मेद ही सिर्फ ज्यादा है या बाकी सब चीजें भी उसके अकॉर्डिंगली चल रही है ऐसे। वाह, कितना सारा था ये। मतलब मैं अब चाहती हूँ कि आप ऐसे 10 जितने आपने 10 पॉइंट्स बताए, मतलब आई वांट कि हाँ मैं थोड़ा और डिटेल में वो सब चीजें जानूं। बट ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं, मैं आपको उसके लिए अलग से आपको पूछूंगी। बट यहाँ पे आपने एक और चीज की बात करी, डाइजेशन की। तो एक और बस मेरा लास्ट सवाल है, इससे पहले अगर आपको जो भी हमें सुन रहे हैं उनको भी कोई सवाल है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने जैसे डाइजेशन की बात की, तो डाइजेशन को हम थोड़ा मेटाबॉलिज्म से भी रिलेट कर पाते हैं कि हाँ मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो डाइजेशन अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म कम है तो डाइजेशन इतना अच्छा नहीं होगा। तो क्या तरीके हैं जिससे हम मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं, अपना डाइजेशन इंप्रूव कर सकते हैं? हाँ, वही मेन की है। स्थौल्य के मतलब ओबेसिटी की चिकित्सा यही इम्पोर्टेंट है कि आयुर्वेद के हिसाब से मैं बोलती हूँ कि अगर आपका वजन बहुत ही ज्यादा है, कुछ करने से नहीं कम हो रहा है, आपने सब मॉडर्न का भी ट्रीटमेंट कर लिया, किसी को थायराइड भी हो सकता है ना। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि रूट कॉज क्या है। नंबर 1 रूट कॉज, अगर मेटाबॉलिज्म इशू आता है, कोई जेनेटिक इशू नहीं है, कोई दूसरा डिसीज नहीं है, स्ट्रेस है क्या, चिंता रोग, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। तो स्ट्रेस इज द इम्पोर्टेंट कॉज बिहाइंड ओबेसिटी। तो वी नीड टू वर्क ऑन द कॉज। अभी बात आई मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं। पहले तो अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो आपको शोधन क्रिया करके, आपको पंचकर्म करके आपको वो दोष निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो पंचकर्म में वो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है या एक्स्ट्रा फैट जो जमा हुआ है उसके लिए आपका पूरा मतलब क्लेंजिंग प्रोसेस करते हैं हम। वॉमिटिंग कराते हैं, परगशन देते हैं, बस्ती कराते हैं, मसाज करते हैं, उद्वर्तन थेरेपी है जो पाउडर मसाज करते हैं, उससे वो फैट क्लीनिंग पूरा होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लेंजिंग। उसके बाद में शमन चिकित्सा आती है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए फिर हम धीरे 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 हाँ को फिर खाना दिया जाता है। जैसे हम हवन करते हैं, हवन करते समय हम जब अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो धीरे धीरे घी डालते हैं, हम पूरा घी तो नहीं डालते, राइट। तो इसके लिए हमको अगर आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, मतलब आपकी अग्नि को दीपन करना है, तो आपको धीरे 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 आपको स्लोली आपको खाने में और एक्टिविटीज में स्किलफुल एक्शन लाने हैं। तो सपोज मतलब योगा इज बेस्ट वे आई कैन से, यू नो, बिकॉज आई नो हाउ योगा वर्क, बिकॉज पीपल डू नॉट थिंक ऑफ योगा व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस। और वेट लॉस करने के लिए भी योगा कोई कोई लोग ज्वाइन करते हैं, बट योगा इज नॉट गोइंग टू ओनली वर्क ऑन योर वेट लॉस बट द कॉज ऑफ द वेट।
तो उसके लिए बहुत राइट। पेशेंस की जरूरत है। एक एक दो महीने में ही आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पूछ रहे हो कि वेट तो कम नहीं हुआ। मेरी अभी अभी मतलब कल ही मुझे एक पेशेंट का मैसेज आया था, एक महीने पहले उसने पूरा शुरू किया है और हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही सेशन ले रही, मतलब 8 सेशन करके उसको वो जमा पूरा 20 साल का वेट थोड़ी ना कम करने वाले। तो ये एक करेक्ट बात मैम। याद रखनी है कि हमको बहुत ध्यान रखना है कि रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म के लिए मेनली आपका ये ग्लैंड काम करता है। तो आई वुड सजेस्ट ऑल पीपल easiest way, you can even sit at your workplace and do the practice of neck rotation up and down and right ऐसे। and left and हाँ। just to, yes, yes, exactly. So this gland we need to take care a lot when it comes to metabolism, क्योंकि thyroid is doing great work for our metabolism process, ओके, डाइजेशन के लिए। दूसरा, आपको फॉरवर्ड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग वाले आसन करने चाहिए। फॉरवर्ड राइट। बेंडिंग में आप क्योंकि यहाँ आपका राइट साइड में लीवर आता है, लेफ्ट साइड में आपका पेट होता है, एंड बीच में आपको वो जो डिओडिनम, जो मेन एक्चुअली डाइजेशन करने वाला ऑर्गन है, वो आता है। तो जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो और ट्विस्टिंग करते हो तो इनको भी अंदर से ट्विस्ट मिलता है, एक स्टिमुलेशन मिलता है। एंड ये रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ना ही बढ़ना है ठीक से। बट ये जी। ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं करना है। आयुर्वेद में बोला है बहुत ज्यादा अति चीज किसी भी चीज का नहीं करे और कम नहीं करे। तो बैलेंस चीज में अगर आप कुछ ये सब प्रैक्टिसेस करते हो तो आई गेस मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल सॉल्व। क्योंकि हमें पहले देखना है कि कहाँ पे हमारा फैट जमा हुआ है, थाइज में है, पेट में है, चेस्ट में है। तो उस हिसाब से वो प्रैक्टिस आप अपने हिसाब से ऐड करिए। योगा टीचर एक के अंडर आप पहले सीखिए एंड पेशेंस रखिए। 3 से 6 महीना आप अपने आप को और टीचर को भी दे दीजिए। उस हिसाब से आई गेस आपका वजन कम होते जाएगा। और खाने पीने पे और सोने पे ध्यान रखना है। राइट। मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि योग से वजन कम नहीं होता है या योग इज वेरी स्लो। तो इवन मेरे भी एक क्लाइंट थे, उन्होंने 1 मंथ मेरे साथ में प्रैक्टिस की, उसके बाद में शी वाज लाइक कि मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है, मतलब मेरा वेट तो वैसा का वैसा ही है, उस पर असर ही नहीं पड़ रहा है। तो दे गेट सो डिमोटिवेटेड इजिली इवन आफ्टर प्रैक्टिसिंग 15 days और 1 month व्हेन दे से सी कि मतलब रिजल्ट नहीं आया कोई, तो अब हमसे नहीं हो रहा है। तो वो इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट दे डोंट नो कि अंदर बॉडी में टाइम लगता है, जैसे डिसीज मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है वैसे रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है। तो इट बिकम्स वेरी डिमोटिवेटिंग फॉर देम ऑल्सो, फॉर टीचर्स ऑल्सो, कि हाँ इफेक्ट नहीं आ रहा है स्पेशली ऑन द वेट। अगर वेट पे काम होता है तो दे स्विच टू पिलाटेस और समथिंग लाइक दैट, एरोबिक्स, जुम्बा, जिससे थोड़ा कार्डियो करने पे वेट मतलब असर जल्दी आता है। तो इतना एक साइकोलॉजी बैठ चुकी है कि हाँ योग पता नहीं वेट के लिए काम करता है नहीं करता है, या शायद नहीं करता है, लोग ऐसा मिथ मान चुके हैं। बट ऐसा नहीं होता। जैसे आपने बताया, इतनी सारी क्रियाओं का आपने नाम लिया, आसन बताए कि इन सारी चीजों पे काम करता है, तो प्रोसेस स्लो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो रूट कॉज पे काम करता है, जो कि शायद बाकी के एलिमेंट्स करे नहीं करे हमें अभी तक नहीं पता है। तो दैट्स और ग्रेट। सस्टेनेबल सस्टेनेबल अगर आपको वेट पे काम करना हम्म। है तो जरूर आपको योग प्रैक्टिस करनी जरूरी है। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है खाने पीने के, मतलब मेनली इसी के ऊपर है। आप पिलाटे कर रहे हो, जुम्बा कर रहे हो, घर आके आप डबल फिर खाने पे ताव मार रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू राइट। वर्क। In fact, you will feel more hungry and you will eat more food and it will go into different direction. So it's better to get into that discipline way to understand yourself. Don't get stressed up, don't give up, and be consistent in your practice. Have a trust on your determination. आप टीचर पे भले ट्रस्ट ना करो पर अपने डिटर्मिनेशन पे ट्रस्ट करो। और एक बात बोलनी चाहूंगी कि वेट मतलब आउटर लुक पे आप ज्यादा अपने आप को देखने लगते हो, और स्केल पे हर रोज कोई कोई पेशेंट तो हर रोज वजन करता है, उससे कुछ भी यस। नहीं होने वाला। इनफैक्ट इट विल डिस्ट्रॉय योर मेंटल हेल्थ। आई वुड सजेस्ट कि जो भी जिसको भी वेट लॉस का अगर आप कर रहे हो प्रोग्राम, चाहे वो डाइट आप मेंटेन कर रहे हो या बाकी जो भी आप पिलाटे कर रहे हो, एक्सरसाइज कर जो भी है, दैट इज योर चॉइस, योगा कर रहे हो,
It is your choice. Don't, watch every day this weight machine, गिव टाइम राइट एटलीस्ट 1-2 महीने के बाद। ये देखो कि आप बीमार पड़ रहे हो क्या। अगर आप बीमार राइट पड़, सडनली वेट लॉस भी बीमारी ला सकता है, रिमेम्बर, इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। राइट तो इसके लिए आप स्वस्थ रह रहे हो, और वेट लॉस भले वजन कम नहीं है, लेकिन शेप देखो, आप इंचेस देखो। योग प्रैक्टिस से इंचेस और शेप में काफी फर्क आता है ना? तो आपके करेक्ट मतलब वो फैट और मास वो शिफ्ट होके कहीं और भाग पे चला गया हो, क्योंकि आप स्किलफुल एक्शन कर रहे हो। तो इसके मतलब आप अपना जो अंदाज लगा रहे हो वो एक मतलब एक ब्रैकेट में आप अंदाज लगा रहे हो कि वजन नहीं कम हो रहा है। आपको वजन, आपका बल, आयु, ऐश्वर्य, आरोग्य, इस बेस पे आपको आपका जो हेल्थ है वो मेजर करना है कि आपका हेल्थ स्टेटस क्या है। आपका वेट एंड हेल्थ, ये दोनों भी आपको साथ में रख के आपको सोचना है आपके वेट के बारे राइट। आज हमने बहुत ही बेसिक हेल्थ और वेट से रिलेटेड बात करी, ऑल्दो इट वाज नॉट क्वाइट बेसिक, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। जो कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो शायद मैंने पहली बार सुनी है और पहली बार जानी है मैंने खुद भी। लेकिन मैं आपको अभी से बुक कर रही हूँ हमारे साथ में। आप नेक्स्ट जब भी आपको टाइम हो आप हमें बताएंगे, और नेक्स्ट सेशन जब हम रखेंगे तो स्पेशल फॉर वुमेन रखेंगे। स्पेशल फॉर वुमेन कोई भी हम टॉपिक ले सकते हैं, किसी भी बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपको हमारे साथ में और सेशंस करने ही करने पड़े। मतलब ये हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट एन ऑर्डर। तो वो आपको हमारे साथ में रखना पड़ेगा। जब भी आपके पास टाइम हो आप हमें बता दीजिएगा। ये में। मतलब मैं चाह रही हूँ कि ये और सेशंस और बातें या इस चीज के बारे में और भी हम आगे बात करें। लेकिन अभी के लिए आपने जो भी हमें सिखाया, जो भी हमें बताया, इट वाज रियली इमेंस। कि मतलब मैं खुद भी जान चाहती हूँ कि मैं इसके बारे में और पढूं, सीखूं, जानूं, क्योंकि इतना कुछ था। और मतलब आपने इतने अच्छे से इतना सब कुछ भी बता दिया और इतना इजीली भी बता दिया कि अच्छे से ग्रास्प हो गया है, अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच कि आप हमारे यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप वहाँ पे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इनको भी मैसेज कर सकते हैं। इनके इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इनको आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे या इनकी वेबसाइट पे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जान सकते हैं। इनका प्री नेटल पोस्ट नेटल कोर्सेज रेगुलरली चलते रहते हैं, तो उसमें भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग कोर्स जो है वो जून में है, आप अभी से रजिस्टर कर सकते हैं उसके लिए। और थैंक यू सो मच मैम। अगर आप और भी जानना चाहते हैं इन सब चीजों के बारे में तो इनकी बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। शी इज एन अमेजिंग ऑथर एज वेल। Yes, फ्लिपकार्ट पे yes. अवेलेबल है। Thank you, Garima. Thank you for your kind invitation and hosting this event. I would love to come on this platform and share my knowledge. I always love to share and care for everybody. So, thank थैंक यू you. सो मच Bye मैम, bye. थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू।